हार्दिक पांड्या द कैप्टन, उनके लिए लेसन इस मैच से, क्योंकि ज़्यादातर तो चेज में बने हुए थे, वो 10 एंड ओवर मोस्टली जा रहे थे 3 ओवर के फेज के अलावा, 14, 15, 16 जहां पर मैच थोड़ा सा घूम गया, उसके अलावा तो एमआई चेज में थे लगातार। देखिए, कठोर नहीं होना चाहता हूं मैं, पहले ही क्लियर कर दूंगा, क्योंकि हार्दिक की बात मुझे तो घबराहट होती है जब अगर तुम कठोर होते हो, क्योंकि ये जनरली बहुत मधुर आदमी है। हाँ, तो मैं एक्चुअली हार्दिक जो कह रहे हैं ना कि बहुत सीखना पड़ेगा, और भी देयर आर एरियाज जहाँ पे उनको ये करना है, बहुत चाहिए। हालांकि जीटी के लिए वो जीते हैं बतौर कप्तान, लेकिन मुंबई के लिए जब आए यहाँ पे, अगर आप देखें जो हम लोग मिड शो में बात कर रहे थे, आपके मोहम्मद नबी के 1 ओवर बचे थे जी, 7 के एवरेज से रन दे रहे थे, और इनके 3 ओवर, श्रेयस गोपाल के 3 ओवर बचे हुए थे। चाहते तो बॉलिंग, कप्तान का काम क्या होता है, आपके जितने भी अस्त्र हैं बॉलर्स के रूप में, किसको किस समय देना है, बतौर बल्लेबाज जो खेल रहा है उसका कौन सा बॉलर इजी हो रहा है तो उसको अनइजी वाला बॉलर जो कम रन दे उस समय, जिसका रिदम अच्छा चल रहा है उसको लगाएं। आज बहुत चूक हुई है, चूक होने के कारण ये रन जाके यहाँ पे गया है, नहीं तो और रन कम बनते। और जैसे खुद आए लास्ट में आखिरी ओवर डालने, जहाँ पे माही ने उनको 4 गेंदों में 20 रन निकाले, आप समझ सकते हैं ये वो 20 रन नहीं तो फर्क है ही वो 20 रन। अगर जेन्युइन फास्ट बॉलर अगर रहता फिर भी एक्सेप्टेबल होता है कभी कभी, तो कहीं ना कहीं ये जो मध्य क्रम के ओवर्स शफलिंग सही से नहीं होने के कारण उसको मजबूरन आना पड़ा। और आने के बाद जब माही को उन्होंने देखा वहाँ पे, तो एग्जीक्यूशन नहीं हुई बॉल, उनके स्लॉट पे ही उन्होंने दिया बॉल, और माही वो जगह पे बहुत अच्छा मारता है जी। अगर वो सो के भी उठ के भी आएंगे ना, यॉर्निंग ले के भी, जहाँ पे बॉल डाला गया था वो बाहर ही मारेंगे। उसके बाद यॉर्कर करने के एग्जीक्यूट नहीं हुए, फुल टॉस, वो इजी पिकिंग्स थी। तो बतौर कप्तान यही सब आप सीखना चाहते हो। कप्तान हम दे दिए किसी को, भगवान के आशीर्वाद से समय अनुकूल चल रहा है, जीत गए तो अच्छा कप्तान नहीं होता, तो उसको बहुत हर दौड़ पे उसको सीखना बहुत ज़रूरी है। मेरे ख्याल से मुंबई इंडियंस को आने वाले मैच में सीनियर जैसे सचिन पाजी हैं, गॉड ऑफ क्रिकेट हम लोग सभी कहते हैं, उनको बात करनी चाहिए इनसे। जी, दूसरी बात यह है कि गुजरात टाइटंस के जब वो कप्तान थे पहले साल, तो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, नई फ्रेंचाइज, तो कोई ये नहीं सोचा था कि ये फाइनल जीतेंगे या फाइनल तक पहुंचेंगे। दूसरे साल जी हाँ एक्सपेक्टेशन बड़ी थी क्योंकि आपने जीता है, लेकिन फाइनल पहुंचे ये। लेकिन जब आप मुंबई इंडियंस जैसे टीम के लिए कप्तानी छोड़े खेलते हो, तब मुंबई इंडियंस सीएसके को पकड़ लो, तब एक अलग एक्सपेक्टेशन होती है, क्योंकि इनका बेंचमार्क अलग है। कई टीम टॉप 4 में आके खुश हो जाते हैं, ये फाइनल जीत के ही खुश होते हैं, अगर फाइनल हारे भी तो खुश नहीं होते। तो यहाँ जो स्टैंडर्ड है सीएसके का, मुंबई इंडियंस का, क्योंकि 5 दफ़ा दोनों टीम ने आईपीएल जीता है, तो ये स्टैंडर्ड की जो एक्सपेक्टेशन है कि बस दिस इज द बेयर मिनिमम, इट्स, उसका प्रेशर भी आता है, उसका दबाव भी आता है। गेंदबाजी के डिसीजंस की बात मनोज तिवारी ने की, लेकिन जब वो बल्लेबाजी करने आए नंबर 5 पर, तब 37 गेंदों में 77 रन चाहिए थे। कई बार जब वो लेट आते हैं तो लोग कहते हैं अरे लेट क्यों आए, आज जल्दी आए, लेकिन आज बात बनी नहीं। 6 गेंदों में 2 रन। क्या टिम डेविड या रोमारियो शेपर्ड को आना चाहिए थे, या फिर नंबर 5 पर आना सही था? आना सही था इनका, ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि आना सही नहीं था, लेकिन वो लय में नहीं लग रहे हैं जो लय में हम लोग इनको देखते हुए हमारा हैबिट हुआ है। आते ही मतलब रेंज ऑफ शॉट जो लेते हैं वो सही कनेक्ट होते हैं, बैट और बॉल का जो संपर्क होता है ना, कोई भी बल्लेबाज से आप पूछ लो, आप जब मारते हो ना तो आपको फील रहता है कि नहीं मैं हूँ अभी फॉर्म में, मेरा भी रिदम अच्छा चल रहा है, मैं किसी भी मैच में जाके मारूंगा। जब दबाव है तब वो अभी फेल कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि रिदम में नहीं है। जब टीम अच्छा कर रही है, ऊपर से सब मार रहे हैं, तो ये जाके अभी नीचे कनेक्ट करते हैं, तो माहौल ही बदला रहता है। देखिए, लेकिन ये एक अच्छी बात है कि जिम्मेदारी ले रहे हैं। हाँ, आप चाहते हो कि आपका जो कप्तान है जिम्मेदारी ले, लीड फ्रॉम द फ्रंट। ठीक है, आज रन नहीं बने, लेकिन एक दूसरी बात है कि वो पिछले मैच में उनका स्ट्राइक रेट 270 या 300 का था, तो ऐसा कुछ था, 8 या 9 बॉल खेले थे और स्ट्राइक रेट 270 या 300 का था। जैसे मनोज रहे थे कि मैच तब खत्म हुआ था, ज़्यादा दबाव नहीं था, क्योंकि जो टारगेट चेस करना था वो एकदम ही जिस तरह से शुरुआत मिली थी, लेकिन तो भी
फॉर्म में थे। देखिए यहाँ मुझे रोहन भाई के साथ एक चीज़ ऐड करना है। मुझे ना समस्या सिर्फ हार्दिक की नहीं लग रही है, मुझे यहाँ ऐसा भी लग रहा है देख के कि कोचिंग स्टाफ में कौन हेड कोच है समझ नहीं आ रहा है। कायरन पोलार्ड अक्सर हार्दिक के साथ पूरा मैच दिखता है, मार्क बाउचर कम दिखते हैं। हालांकि मार्क बाउचर है हेड कोच, लेकिन इनका बॉन्डिंग अच्छा है पोलार्ड के साथ, खेल रहे हैं ना। पोलार्ड के साथ बॉन्डिंग अच्छी है, तो ये इनसे ज़्यादा वार्तालाप हो रही है। पास में मलिंगा है, एक मलिंगा का क्या इनपुट्स आ रहा है बॉलर के लिए, क्या वो एग्जीक्यूट कर पा रहे। एक वक्त ऐसा था जब मार खा रहे थे बॉलर्स, तब दोनों ही उठ पड़े थे, दोनों आपस को देख रहे थे कि क्या बॉलिंग चेंज हो रहा है, शेफर्ड को अभी देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था। तो ये चीज़ें भी इफेक्ट करती है कहीं ना कहीं, जो जीटी में नहीं होती थी इसके साथ। जीटी में आशीष नेहरे थे पीछे से, वो बोलते थे कंटिन्यूअसली। उसके खिलाफ आर्ग्यूमेंट ये है कि इतने सारे कोचेस होना तो एमआई के साथ बरसों से रहा है, लेकिन वो फॉर्मूला चला भी है। हालांकि कप्तान रोहित थे, हाँ, वो शायद बात अलग थी। हाँ, कब फर्क पड़ता है, कप्तान का ही फर्क पड़ता है। ये कितना फिल्टर कर पाते हमेशा हैं। ही यही कहता हूँ कि अगर आपको चुनना है तो आप कप्तान चुनो। अगर वो कुछ खेला भी नहीं हो, अगर आपको लगता है कि वो डिजर्व करता है, आईपीएल प्लेयर है, उसको भरोसा करते हो, लेकिन इनबॉर्न लीडर है, आप उसको ही बना के भेज दो, क्योंकि कप्तानी ऑन फील्ड डिसीजन ही मैच आपको जितवाती है। ये जो फील्ड प्लेसमेंट आपने देखा ना, सूर्य कुमार इतना फाइन मारा, आप बताओ कौन सा कप्तान इतना फाइन रखता? थर्ड मैन कोई नहीं रखता। ऋतुराज ने रखा आज। वही मैं कह रहा हूँ कि बतौर कप्तान ऋतुराज आगे बढ़ जाएंगे। अगर रेस में अगर किसी को भी लगा दो वो आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि ऋतुराज को वो समझ है। रह रह के समझना भी पड़ता है, आपको थोड़ा सा हम्बल रह के आपको सीखना भी पड़ता है, और थोड़ा सा जो है एक्सपीरियंस खिलाड़ी उनको थोड़ा सा उनसे भी जो ज्ञान है इन हम्बल वे लेना भी चाहिए।